रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभीता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामास्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरम्। आइए, जिस तरह सूर्य ग्रहण के बाद मोक्ष स्नान किया जाता है, इसी तरह श्री राघवेंद्र सरकार जी का सूर्य ग्रहण के मोक्ष होने के पश्चात सुंदर सा श्रृंगार किया गया है। आप दर्शन कर रहे हैं श्री पाटेश्वर धाम से राम दरबार का। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बालक दास महात्यागी, पाटेश्वर धाम, छत्तीसगढ़ से। प्रतिदिन की भांति आज भी हम एक नए विषय के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी ने विगत 10 दिनों में बहुत प्रेम और स्नेह बाबा जी की पाती कार्यक्रम को दिया है, इसके लिए धन्यवाद। आगे भी इसी तरह आप सभी जुड़े रहें। श्री राम जी के पावन श्री विग्रह के संबंध में कुछ जिज्ञासाएं भक्तों की है। सबसे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी वरद मुद्रा भी धारण करते हैं, साथ ही धनुष बाण भी धारण करते हैं। एक तरफ अभय करते हैं तो दूसरे तरफ भयदायक है। इसके संबंध में हमारे एक भक्त ने प्रश्न किया। श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। श्री राम जी के मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार में 2 बातें हैं। सबसे पहले शरणागत को अभय दान देना, और दूसरा जो धर्म के विरुद्ध कार्य करेगा, जो अधर्म आचरण करेगा, जो सनातन संस्कृति के ऊपर आघात करेगा, जो गौवंश का नाश करेगा, जो माताओं बहनों पे कुदृष्टि डालेगा और जो दूसरों की संपदा का हरण करेगा, ऐसे दुष्ट निशाचर जनों का विनाश करना। इसीलिए वरद मुद्रा, अभय मुद्रा और दूसरे धनुष बाण की मुद्रा। भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ श्री लक्ष्मण जी विराजमान है। श्री लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य सेवक हैं। छोटे भ्राता होने के साथ साथ उन्हें पुत्र का स्थान प्राप्त है। उन्होंने सदा भगवान राम एवं माँ सीता को अपने माता पिता ही माना है। इसीलिए वनवास के समय उन्होंने प्रभु से निवेदन किया, आप मुझे कहते हैं कि मैं माँ की आज्ञा ले आऊं, मेरी माँ तो जानकी जी हैं, वो आपके साथ जा रही हैं। पुत्र का धर्म होता है माता पिता की सेवा करना। मेरे माँ ने तो आपके गोद में मुझे डाला है। इसी तरह माँ जगत जननी सीता, श्री विग्रह में भगवती सीता का स्थान बहुत ही दिव्य है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के पावन वनवास काल के कथा में एक छोटा सा प्रसंग आता है, जो एक संदेश भी हमको देता है। भगवान राम और सीता जी वन में चले जा रहे थे। संध्या होने लगी। सीता जी को श्रमित जानकर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को कहा, भैया लक्ष्मण, कहीं विश्राम करने की आवश्यकता है। वनवास काल में जब विश्राम का समय होता था तो महाराज श्री लक्ष्मण ही कुशासन बिछाया करते थे। वृक्षण बिछाकर ठाकुर जी एवं मैया को बैठाया करते। साथ ही शीतल जल लाना, सुमधुर फल लेके आना, ये लक्ष्मण जी की सेवा होती थी। लक्ष्मण जी जल एवं फल लाने के लिए वन चले जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी और जगत जननी माँ भगवती विराजमान है। आहा, एक सुंदर सा वृक्ष के नीचे दोनों बैठे हैं। भगवान को विनोद सूझा। उन्होंने सीता जी को कहा, सीते देखो मेरे चरण कितने सुंदर हैं। सीता जी ने कहा, प्रभु आपके चरण सुंदर हैं। माँ भगवती समझ गई कि आज प्रभु विनोद के स्वभाव में हैं, विनोद कर रहे हैं, तो उन्होंने भी विनोदवश ही वैसा उत्तर दिया, प्रभु आपके चरण सुंदर हैं, लेकिन संसार में पुरुष के अंग से ज्यादा स्त्री का अंग सुंदर होता है, इसलिए मेरे चरण आपके चरण से सुंदर है। दोनों एक दूसरे के चरणों का बखान करने लगे। इतने में लक्ष्मण जी फल फूल लेकर आए। भगवान ने कहा, हे लक्ष्मण जी, आज आपकी माता कहती हैं कि उनके चरण सुंदर हैं, मैं कहता हूं मेरे चरण सुंदर हैं, तो आप ही हल निकालें किसके चरण सुंदर हैं। लक्ष्मण जी सोच में पड़ गए, ये तो परीक्षा है। प्रभु और माता मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। लेकिन विवेकवान, धीरवान, वैराग्यवान श्री लक्ष्मण जी की कौन तुलना कर सकता है। उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, हाथ जोड़ा, कहा, प्रभु क्षमा करना, माता जी आपके चरण बड़े सुंदर हैं। भगवान ने कहा, लक्ष्मण बचपन से मेरे साथ हो और अपने भाभी का पक्ष ले रहे हो। लक्ष्मण जी ने माता को प्रसन्न देखकर हाथ जोड़कर कहा, माँ आपके चरण सुंदर हैं,
लेकिन अत्यधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। आपके चरण तभी सुंदर हैं जब प्रभु के चरण पास में हो, नहीं उनके चरणों की कांति से आपका चरण सुशोभित है। इस तरह सीता जी के चरण को सुंदर भी कहा और प्रभु के चरण के कारण सुंदरता कहकर प्रभु को भी महत्व दिया। भगवान राम और सीता बड़े प्रसन्न हुए, लक्ष्मण जी के सिर पे हाथ फेरकर उनको स्नेह किया और कहा आप जैसा भाई कोई नहीं हो सकता। लेकिन लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के कहते हैं आप दोनों के चरण सुंदर हैं, लेकिन आप दोनों के चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि आपके आचरण सुंदर हैं। जिसका आचरण सुंदर होता है संसार में उसी का चरण पूज्य होता है। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है। चरणों में श्री हनुमान जी विराजमान है, चरण विराजत हैं सुत अंजनी, कितना सुंदर है। हनुमान जी सदा चरणों की सेवा करते हैं, चरणों का दर्शन करते रहते हैं। चरण ही जैसे उनका संसार है। प्रभु के चरण के चरणानुरागी ऐसे आंजनेय श्री हनुमान जी का दिव्य दर्शन जब हम करते हैं तो हमें यह बात स्पष्ट समझ में आना चाहिए कि जो सुख सेवा में है वो सुख कोई दूसरी चीज में नहीं है। मंजिल को पा लेने में वह आनंद नहीं जो उस मंजिल की तलाश में चलने में होता है। जब मंजिल मिल जाता है, मनुष्य पूर्ण काम हो जाता है, तब तो वह पूर्णता को प्राप्त हो गया। वो प्रतीक्षा का आनंद कैसे पाएगा, उस मिलन के विरह को कैसे प्राप्त करेगा। श्री हनुमान जी महाराज सदा सेवा में मग्न रहते हैं, प्रभु के चिंतन और भजन में मग्न रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। श्री राम दरबार की यह पवित्र झांकी हमारे हृदय में विराजमान हो। किसी ने बहुत सुंदर कहा, आओ बसाई मन मंदिर में झांकी सीताराम की, जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। राम को पाना हो तो पहले मन मंदिर को साफ करो, हीरा जन्म न पाओगे कुछ सोचो इंसाफ करो। प्रेम से घोल घाल कर पी ले बूटी राम के नाम की, जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। आओ बसाएं मन मंदिर में झांकी सीताराम की, जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। पुनः एक बार श्री राम दरबार को प्रणाम नमन करते हुए, श्री बांके बिहारी ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए, आज बाबा जी की पाती कार्यक्रम में हमने पाटेश्वर धाम से आप सभी को एक छोटा सा संदेश दिया है। आप सबकी जिज्ञासाओं का भी स्वागत रहेगा। आइए प्रतिदिन संध्या जुड़िए बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। मैं पाटेश्वर धाम से पुनः राम बालक दास महात्यागी आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। बाबा जी प्रणाम। मैं शत्रुघ्न लाल वर्मा भाटापार से बोल रहा हूँ। बाबा जी श्री राम के वनवास काल में सीता का अपहरण हुआ तो प्रभु श्री राम जी पेड़ पौधे से पूछते थे सीता कहाँ हैं, तो क्या परब्रह्म परमेश्वर श्री रामचंद्र जी को मालूम नहीं था। उसी प्रकार उसी समय वनवास काल में पार्वती के द्वारा एक शंका किया गया कि श्री रामचंद्र जी परब्रह्म परमेश्वर नहीं है, जबकि बार बार शिव जी के द्वारा बताया गया। तो क्या आदिशक्ति माँ जगत जननी को ये मालूम नहीं था। इसका शंका समाधान दूर करने की कृपा करेंगे। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में प्रतिदिन हम एक भक्त की जिज्ञासा भी लेते हैं। आज हमारे शत्रुघ्न लाल वर्मा जी भाटापारा रायपुर ने बहुत ही सुंदर जिज्ञासा की। सबसे पहले कि पूछत चले लता अरुपाती, भगवान राम क्या मोहवश जंगल के पुष्प वृक्षों से, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देख्यो सीता मृग नैनी, क्या प्रभु को मोह हो सकता है। तुलसीदास जी ने कहा है, यहाँ पर उन्होंने एक आदर्श पति अपने पत्नी के प्रति जो उसका कर्तव्य है वो प्रेम को दर्शाया, और दूसरी तरफ कामी किस तरह व्यथित हो जाता है एक स्त्री के लिए वह भी दिखाया। प्रभु वैष्णवी माया में बंधकर नर लीला कर रहे हैं, इसलिए यहाँ प्रभु शब्द का बोध नहीं,
एक नर रूप की लीला का दर्शन करना चाहिए। दूसरी बात हमारे वर्मा जी ने कही है कि सती को मोह होता है। माँ भगवती सती स्वयं पराम्बा जगदम्बा है, उनको मोह कैसा? तो पराम्बा सती भी इस कथा के माध्यम से संसार को बताना चाहती हैं कि कहीं पर भी शंका हो सत्संग में तो वह शंका मोह का कारण बन जाती है। इसलिए शंका नहीं, प्रभु पे विश्वास करना चाहिए, प्रभु की कथा पे विश्वास करना चाहिए। और दूसरी बात, यह राम जन्म का हेतु भी बनना था, इसीलिए सती मोह और पार्वती जन्म की कथा बनाई गई। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपनी जिज्ञासाएं रखें और बाबा जी की पाती में अपना उत्तर पाएं। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। पाटेश्वर धाम से जुड़े इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं आनंददायक वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, बाबा जी की पाती कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं। इस तरह आप हमारी सूचनाओं से जुड़े रहेंगे। ध्यान रखें, प्रतिदिन शाम 4 बजे बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत रहेगा।